पैसा 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 सबको पसंद है और स्कूल और कॉलेज में हम लगे रहते हैं कि कैसे हम कहाँ से भी कुछ कुछ पैसा कमा लें और मतलब बहुत एक जोश रहता है। तो कैसे मैंने अपने स्कूल टाइम में 50,000 से भी ज़्यादा रुपए कमाए हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी, कंप्लीट जानेंगे यार हम इस वीडियो में। सो हे गाइज, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं यार इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले यार तो स्टार्ट करते हैं मेरी पहली अर्निंग से कि कैसे मैंने अपनी फर्स्ट इनकम जनरेट करी थी। तो फर्स्ट इनकम की यार जनरेट एक स्टोरी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी रहती है हर किसी की, और मेरी भी थोड़ी सी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रही थी मेरी पहली इनकम की। तो हुआ ऐसा था यार कि जो मेरी पहली इनकम मेरे को एक OLX नाम से, OLX और क्विकर आपके ओल्ड सामान आप इसमें बेच सकते हो, ठीक है, मुझे इसका पता चला था। सो बेसिकली मैंने करा क्या था यार, मैंने मतलब एक मेरे पास ऑलरेडी एक पेन ड्राइव पड़ी थी जो कि थी 250 रुपये की, ठीक है। और जो एक बंदे ने OLX पे या क्विकर था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी एक पे उसने यहाँ पर डाल रखा था कि एक ऐड डाल रखा था कि वो एक पावर बैंक सेल कर रहा है, ठीक है। उस पावर बैंक की मैंने जब कीमत देखी थी तो वो अराउंड 600 रुपये का था, और उसने उसको यूज़ कर रखा था, और वो उसको जो पुराना पावर मतलब वो यूज्ड पावर बैंक था और वो उसको बेच रहा था 400 रुपये में, ठीक है। मेरे पास जो पेन ड्राइव थी वो 8 GB की पेन ड्राइव थी उस समय में, मतलब, और मैंने 250 रुपये समथिंग में ख़रीदी थी। मैं बात कर रहा हूँ आज से 3-4 साल पहले की यार, जब मैं शायद मैं क्लास 11th में था, ठीक है, या 10th में था मैं शायद, हाँ मैं क्लास 10th में था, तब मैंने 250 रुपये की वो ख़रीदी थी 8 GB की। मतलब 10th आपका ख़त्म होने वाला था, लास्ट के कुछ महीने चल रहे थे 10th क्लास के, तब की ये बात है। तो तब मैंने क्या करा था, वो 250 रुपये की पेन ड्राइव थी, तो मैंने उसको बुला लिया कि मेरे को पावर बैंक चाहिए था, तो मैंने उसको बुला लिया कि भाई आ जाओ, ठीक है। और मैं वहाँ पे गया, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं घर पे बता के नहीं गया था, और 10 रुपये मेरे जेब में पड़े हुए थे, और मेरे को जो हमारी डील फाइनल हुई थी वो एक मेरे घर से 4 से 5 किलोमीटर दूर वो जगह थी, ठीक है, वहाँ तक जाना था, और वो डील हमारी वहाँ पर होने की थी, ठीक है, कि भाई मैं उसको 400 रुपये देता और उसके बदले में उससे मैं पावर बैंक ले लेता। बट मैंने उसको एक ऑफ़र दिया कि मेरे पास एक पेन ड्राइव पड़ी हुई है, मैं आपको इसको एक्सचेंज में दे देता हूँ, प्लस ऊपर से कुछ पैसे दे दूँगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसा सीन बोला कि भाई आप चाहो तो मैं कुछ पैसे दे दूँगा ऊपर से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार चलो ठीक है, पहले डील करने आओ, एक बार अपन मिलते हैं, ठीक है। तो मैं गया, मेरे पास जेब में 10 रुपये पड़े थे, टेम्पू में बैठ के गया, किराया मतलब 10 रुपये लगा, वहाँ तक जाने का मेरे को 10 रुपये पड़ा, और वहाँ पर जाके हमारी डील हुई। मैंने कहा ये मेरे पास पेन ड्राइव है, आप ये ले लो और मेरे को आपका पावर बैंक दे दो, मेरे को उसकी नीड है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक नेगोशिएशन हुआ, काफ़ी टाइम तक उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो पैसे ही चाहिए भाई, ठीक है। बट उसके बाद में मैंने उसको एक ऑफ़र दे दिया, मैंने कहा कि भाई 50 रुपये और दे देता हूँ पेन ड्राइव के साथ में। और उस समय उसको जल्दी हो रही थी कहीं जाने की, ठीक है, और उसको वो मतलब बेचना था पावर बैंक अपना, ठीक है, कुल मिला के। तो उसने वो पावर बैंक दे दिया, बोले ठीक है यार चलो दो, 50 रुपये दो, 50 रुपये दिया, और एक पेन ड्राइव दी जो कि मैंने 250 की करी थी। बट वो यार 250 की कीमत तोड़ी थी, उस पेन ड्राइव को कम से कम 1 साल मैं यूज़ कर चुका था। तो अगर हम उसकी कीमत 200 रुपये मान लें अब, ठीक है, कि भाई मैं 200 रुपये में सेकेंड हैंड उसको बेच देता किसी को, तो 200 रुपये वो मेरे लगे, और 50 रुपये मेरे ऊपर से मैंने उसको दिए, तो 250 रुपये मेरे लगे, ठीक है। उसके बाद में वो जो पावर बैंक मेरे पास आ गया था, मैंने उस पावर बैंक की वापस ऐड डाल दी क्विकर या फिर OLX पे, ठीक है, और उसको मैंने सेल आउट कर दिया कि भाई मैं 500 रुपये में बेच रहा हूँ उसको, ठीक है। मैंने ऐड लगा दिया था उसका 500 रुपये का, ठीक है। और फिर मेरे पास कॉल्स आने स्टार्ट हो गए, कुछ डील्स बनी नहीं, कुछ 1-2 से बात हुई, उन्होंने मतलब बात बनी नहीं, ठीक है। फिर फाइनली एक बंदा आया और उसने 500 रुपये में वो मान गया था, बट जब वो आया मेरे से ख़रीदना तो फिर वो नेगोशिएट करने लग गया बंदा। तो ऐसे भी होता है केस, ठीक है। तो कुल मिला के फिर जो हमारी फाइनल डील, जो मैंने उस पावर बैंक को बेचा था वो मैंने 400 रुपये में बेचा था। तो एट द एंड जो मेरे पहले लगे कितने थे, मेरे 200 रुपये की, मैं अगर तुम पेन ड्राइव मान लो, और 50 रुपये मैंने उसको ऊपर से दिए थे पहले बंदे से जिससे मैंने ख़रीदा था, मतलब ख़रीदा नहीं था, एक्सचेंज में लिया था पावर बैंक और पेन ड्राइव, और वो 50 रुपये दिए थे। तो 250 रुपये समथिंग मैंने उसको मेरे वहाँ पर लग गए थे, और मैंने बेचा 400 रुपये में, ठीक है। तो 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और ये थी यार मेरी पहली अर्निंग, और मज़ा आ गया था। 10 रुपये वो टेम्पू के लगे थे यार, उसको भी अपन साइड में रख सकते हैं, अगर तुम उसको भी माइनस करना चाहो तो 140 रुपये हैं, बट देखा जाए तो वो 150 रुपये यार, मतलब वो किराया मैं नहीं गिन रहा हूँ। तो 150 रुपये का मतलब प्रॉफिट हुआ था, और बहुत तगड़ी वाली खुशी हुई थी कि भाई यार कुछ कमाया है भाई, कुछ बिज़नेस करा है, ठीक है। तो बचपन से थोड़ा सा ऐसा बिज़नेस का शौक़ है, और कुछ ऐसे बिज़नेस करने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही मैंने फिर स्टार्टिंग कर दी, और भी कुछ चीज़ें करी फिर मैंने इसी से रिलेटेड कि भाई
पुराने सामानों को ख़रीद रहा हूँ और बेच रहा हूँ, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी जब मैं 10th क्लास में था। तो उसके बाद में यार फिर मैंने और क्या पैसे कमाने के लिए मैंने कहा यार अब कुछ और तरीके भी देखते हैं भाई, ठीक है। और बस मैं यही देखता रहा कि कहाँ से भी भाई पैसा आ जाए, ठीक है, पैसा कमाना है भाई, ठीक है। इतना शौक था मतलब पैसे कमाने का। फिर मुझे कैशबैक का कुछ सीन पता चला यार, और आई होप सो यार, मेरे को याद नहीं है, वो 10th का लास्ट का समय था, अप्रैल मई का समय था, जब हम 11th में आने ही वाले थे, कुछ इस टाइम का वो समय था। और उस समय पेटीएम ने अपना यूपीआई निकाला था, ठीक है। उस समय यूपीआई नया नया आया था, ठीक है। तो यूपीआई निकाला था, पेटीएम ने खुद का अपना पेमेंट्स बैंक निकाल दिया था, ठीक है, कि आप भाई मतलब खुद जैसे अपना एक एसबीआई का अकाउंट होता है, बीओबी का अकाउंट होता है, ऐसा पेटीएम ने खुद का पेमेंट्स बैंक निकाल दिया। अभी भी आप में से बहुत लोग यूज़ करते होंगे, मैं तो करता हूँ अभी भी यूज़। तो पेटीएम का पेमेंट्स बैंक आता है। अब उस समय मैं 18 साल का था नहीं, पर 18 साल का पेटीएम का वो बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं गया पापा और मम्मी को लेके, ठीक है, 2 अकाउंट बनवा लिए, ठीक है। दोनों आज भी वो दोनों अकाउंट पेटीएम के एक्टिव है, पेमेंट्स बैंक के। और उस समय मैंने उनको बोला, उनसे बनवा लिया, मैंने कहा बस मुझे कुछ करना है यार ऑनलाइन, ठीक है। मैंने ऐसा बोल दिया घर पे, उनके बैंक अकाउंट खुलवा दिए, ठीक है। और फिर वो यूपीआई से उस एक बैंक अकाउंट से इस दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। अब उस समय क्योंकि पेटीएम ने नया नया यूपीआई निकाला था, तो उस समय वो कैशबैक दे रहा था एक ट्रांजैक्शन का 250 रुपये, और आप 3 बार एक अकाउंट पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 3 बार मैंने वो 250 रुपये मतलब 250 रुपये एक ट्रांजैक्शन के आपको कैशबैक आ रहा था, ठीक है। आपको 1500 या 2000 रुपये सेंड करने थे बस किसी दूसरे अकाउंट पे। तो मैंने इस अकाउंट से इसमें सेंड किए 3 बार, और इस अकाउंट से वापस इसमें सेंड कर दिए 3 बार, ठीक है। तो 750 रुपये मतलब 250 इंटू 3, 250 एक ट्रांजेक्शन पे मिल रहा था। तो 3 ट्रांजेक्शन करिए और मैक्सिमम आप 750 रुपये तक कमा सकते हो एक अकाउंट से। तो 750 यहाँ तक इससे कमा लिए, 750 इससे कमा लिए, वो 1500 रुपये की एक तगड़ी सी इनकम हुई थी। फिर मैंने कहा यार ये तो चीज़ गज़ब है यार, मतलब मज़ा आने वाला है अब तो, ठीक है। उसके बाद में पेटीएम कुछ कुछ ऑफर्स निकालता रहा, बट वो पहला ये ऐसा था जब आपको भाई 750 रुपये मिल गए, इतने पैसे मिल गए आपको सिर्फ एक ही दिन में, ठीक है। बट इसके बाद क्या हुआ, उसने थोड़ा थोड़ा कम करता गया। अब अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यार, ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब आया था ये अपना यूपीआई का सिस्टम। बट अब अगर हम बात करें तो अब हमें कोई कैशबैक इतना मिलता नहीं है। तो उस समय यार यहाँ पर बहुत मिलता था, ठीक है। तो ऐसे करके यार और मतलब आने लग गया उसमें। कभी भाई आपको इतनी ट्रांजेक्शन करो, आप 10 ट्रांजेक्शन करो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, आप कभी 15 ट्रांजेक्शन करो आपको इतने मिल जाएंगे। और ऐसे करते करते उसमें कुछ कुछ पैसे यहाँ पर मिलने लग गए, और ऐसे ऐसे सीन यहाँ पर चलते लग गया। और उस टाइम पे मतलब मैं रोज़ के मतलब भाई 100 या 150 रुपये तो अपने ऐसे ही हो जाते थे, ठीक है। इतना आराम से भाई कमा लेते थे उस समय, ठीक है। बट फिर वो क्या हुआ कि वो 1-2 महीने तक वो चीज़ चली, उसके बाद उस पेटीएम ने और कम करके उसको भाई 50 कर दिया, ठीक है, कि भाई 50 रुपये आप एक दिन के कमा सकते हो। तो और करके फिर वो और कम हो गया भाई, वो 25 रुपये हो गया था, मेरे को अभी भी याद है। और उसके बाद फिर वो और कम होता रहा, 10 रुपये तक हो गया था। तो ऐसे वो ऑफर्स उसमें कम होते जा रहे थे। जैसे जैसे वो यार इनिशियली कोई भी ऐप आती है ना, तो वो एक आपको कुछ कैशबैक्स ऑफर करती है ताकि यूज़र बेस बना सके, क्योंकि उस समय यूपीआई नया था, ठीक है, लोग डरते थे। अब आज तो भाई सब यूपीआई करते हैं भाई। अगर ओल्डर जनरेशन भी बोलती है यार पेटीएम कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, बट वो जब उस समय नया आया था तब आप सोच सकते हो, तब मतलब बहुत, क्योंकि उनको यूज़र्स लेने थे पेटीएम को, तो वो कैशबैक्स ऑफर करते थे। तो इस तरीके से वहाँ से कुछ पैसा मैंने कमाना स्टार्ट करा था। उसके अलावा यार आपकी थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारी होती थी जिससे आप पैसे कमा सकते थे। बहुत ऐसे निकलते थे यार, मतलब ये ऑफ़र, कभी ये ऑफ़र निकल रहा है भाई, आप ऑनलाइन रिचार्ज कराओगे तो इतना कैशबैक मिलेगा। उस समय बहुत आ रहे थे, क्योंकि उस समय जब मैं यार 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय सब ऑफलाइन जाके रिचार्ज कराते थे, कोई ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कराता था इतना। तो फिर उस समय भाई हर कोई भाई ऑफलाइन कराता था रिचार्ज, तो ऑनलाइन पे वो बहुत कैशबैक देते थे। फ्री चार्ज आपकी ऐप आई थी, पेटीएम, और ये बहुत कैशबैक देते थे कि भाई 100 रुपये का रिचार्ज कराओ और आपको 30-40 रुपये कैशबैक मिल गया, भाई 50 रुपये कैशबैक मिल गया। तो उसके कुछ टाइम बाद यार आपका अमेज़ॉन पे आया था, ठीक है, अपना अमेज़ॉन पे निकला था, ठीक है। तो वो भी काफ़ी सारे कैशबैक ऑफर दे रहा था। तो मैंने उस समय बहुत अच्छा था, लूटा था भाई, मतलब बहुत तगड़े पैसे कमाए थे उस समय। वैसे मेरे को एक अमेज़ॉन का स्क्रीनशॉट मिल गया है, पेटीएम के स्क्रीनशॉट भी मैं ज़रूर से दिखा देता, बट यार उसमें वो बहुत 3-4 साल पुराना है, तो डेटा निकालना बहुत मुश्किल है उसका। बट जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज ऑफ कोर्स अब मैं 3rd ईयर मेरा स्टार्ट हो गया है कॉलेज का, और मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ जब मैं स्कूल टाइम में था, ठीक है। तो डेटा निकालना मुश्किल है, बट अमेज़ॉन का मेरे को मिल गया है। मेरा जो मेन अकाउंट है अमेज़ॉन का, जो उस समय था वो आज भी एक्टिव है।
तो 4-5 साल से मेरा वो वाला अकाउंट एक्टिव है, इस वजह से मुझे उसका स्क्रीनशॉट मिल गया है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। 4,500 रुपये समथिंग आपको दिखा रहा होगा कि ये मेरी टोटल अर्निंग, मतलब मैंने इस एक अकाउंट से कमाए थे इतने, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक प्रूफ टाइप में दिखा दिया यार, क्योंकि काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि यार फेक रहा है, वो है, ठीक है। तो ये एक प्रूफ मैंने दिखा दिया है। अब ऐसा मेरे पास एक अकाउंट नहीं था अमेज़ॉन का, ठीक है। मैंने सबके घर वालों के सबके अकाउंट खोल लिया अमेज़ॉन के, और खुद की मैंने अपनी एक रिचार्ज शॉप खोल ली थी, ठीक है। तो भाई मैं रिचार्ज कर रहा हूँ सबके, ठीक है। तो उससे मेरे को कुछ कैशबैक अर्न हो रहा था। प्लस और क्या होता है, एक थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं, तो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अगर आप जैसे कोई दूसरी ऐप में अमेज़ॉन पे से अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको अमेज़ॉन पे कैशबैक मिलता था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ होती थी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी और भाई पैसे कमाए। तो रिचार्ज शॉप में यार धीरे धीरे अपने कॉन्टैक्ट्स बन गए, और ऐसे नहीं था कि मैंने दुकान खोल ली थी रिचार्ज की, ठीक है। मैं खुद ऑनलाइन रिचार्ज करता था, और काफ़ी सारी ऐप्स थी जैसे फ्री चार्ज, पेटीएम, अमेज़ॉन पे, और बहुत सारी ऐप्स थी। तो जहाँ मुझे कैशबैक मिलता था वहाँ से मैं रिचार्ज कर देता था, और कुछ कैशबैक मैं बना लेता था, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं एक राउंड फिगर में बताऊँ तो मैं 1000 से 2000 रुपये पर मंथ के बना लेता था बड़े आराम से, ठीक है। 2000 मतलब आराम से महीने के बन जाते थे यार। और उसका मैंने फ़ायदा क्या उठाया कि भाई मेरा पेट्रोल का खर्चा मैं खुद उठाता था, खुद का खर्चा भाई आपके खाने पीने का जो भी होता है वो खुद मैं उठाता था, ठीक है। उसके अलावा जब मैं क्लास 12th में कोचिंग गया था, तो मैंने 10,000 रुपये कोचिंग की फ़ीस है, हमारे अजमेर में रहता हूँ मैं, और अकाउंट्स में पढ़ने गया था, तो 10,000 रुपये कोचिंग की फ़ीस भी मैंने खुद ने ही पे करी थी, घर वालों से मैंने नहीं लिए थे। तो काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आती है आपको कि यार भाई आप खुद पढ़ भी रहे हो, कोचिंग आप ले रहे हो, तो उसके पैसे आप खुद दे रहे हो, तो एक अलग अल्टीमेट एक अलग लेवल की फीलिंग यहाँ पर आती है यार, ठीक है। भाई स्कूल जा रहे हैं तो पेट्रोल का खर्चा खुद निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट खेला हूँ यहाँ लगातार 3 साल तक, 10th 11th 12th, ठीक है। और उस समय जब मैं जाता था भाई स्कूल जा रहे हैं, भाई मेरे घर से स्कूल कम से कम 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो गाड़ी से ही जाना पड़ता था, तो स्कूटी पे जा रहे हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा भाई मैं खुद निकालता था। उसके अलावा मेरी कोचिंग 2 से 3 किलोमीटर दूर थी मेरे घर से, तो वहाँ पर से जा रहे हैं, तो आपका पेट्रोल का खर्चा जो भी होता है वो सब मैं खुद ही यहाँ पर उठा रहा था। प्लस कोचिंग की फ़ीस भी मैंने खुद ने भरी थी 10,000 रुपये। तो ऐसे कर के यार मतलब पैसे कमाए। और अगर मैं बताना चाहूँ, अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्टडीज़ डिस्टर्ब होती हैं, तो स्टडीज़ यार देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को कोई शौक़ नहीं है कि मेरे को 99% लाने हैं या वो लाने हैं। एट द एंड मुझे लाइफ में टॉप करना है, लाइफ में 99% लाने हैं, ना कि एक एग्ज़ाम में 99%। दैट इज़ नॉट माई गोल, ठीक है। वो मेरा गोल ही नहीं है कि मेरे को 99% लाने। और अगर बात करें तो यार मैं सिर्फ 1 महीने पढ़ा था लास्ट का, और 10th क्लास में मेरी 8.6 CGPA आई थी, ठीक है। तो एट द एंड यार मतलब मैं लास्ट में पढ़ाई में भी मैं अच्छा था, ऐसा नहीं था कि भाई मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, ठीक है। बट मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें में बहुत था, बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट है कि भाई कुछ एडिशनल चीज़ें करें हम, बस लिमिटेड नहीं रहे कोर्स करिकुलम से। तो शुरुआत से ऐसा ही मैं रहा हूँ। कॉलेज में भी मैं अभी ऐसा ही हूँ, ठीक है। मैं अभी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ अभी तो अनअकैडमी ग्राफी में, ठीक है। और कॉलेज चल रहा है अभी 3rd ईयर, मतलब पूरा आया ही हूँ अभी तो, जस्ट 3rd ईयर स्टार्ट ही हुआ, एक तरह से 2nd ईयर के एग्ज़ाम बाकी हैं अभी तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर करने का जो उत्साह है यार वो हमेशा से यहाँ पर बना रहता है। और एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मैंने उस टाइम पे करी थी यार, उस टाइम पे आपकी टैक्सी की ऐप्स भी आई थी, ठीक है, जब मैं स्कूल टाइम में था, कि भाई आपकी ओला थी, उबेर थी, ठीक है, जुगनू थी, एक ऑटो की आई थी, ओला उबेर, और एक आई थी ओला उबेर से भी पहले भी ओला के साथ आई थी शायद एक टैक्सी फॉर श्योर, ठीक है, एक ये ऐप भी आई थी। तो अभी भी मुझे याद है यार, टैक्सी फॉर श्योर में मतलब मेरा जो अमाउंट था वो 1000 से ज़्यादा मैंने इकट्ठा कर लिया था लोगों को रेफ़र करके। तो इतना तो मेरे पास पड़ा था टैक्सी फॉर श्योर में, ठीक है। एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा बहुत हैं। तो मतलब तुम ये मान के चल लो यार 15 से 20 हज़ार की राइड्स तो मैंने फ्री में लिए, ठीक है, फ्री में मतलब लोगों को रेफ़र करके। उस टाइम पे 4G टावर्स भी लगे थे आपके जियो के, ठीक है। उस टाइम जियो फ़ोन में सिम में नहीं आई थी, मतलब सिम में आ गई थी, बट वो उस समय तो अपन ने वो 4G फ़ोन ख़रीदे भी नहीं थे, उस समय मेरे पास था भी नहीं, मैंने बहुत बाद में आया था मेरे पास फ़ोन तो 4G। तो उस समय क्या करता था भाई, टावर पे जाओ और वहाँ पर आप वाईफाई चला सकते हो नेट से, ठीक है। एक टावर लग जाता था और वहाँ पर बैठ के मतलब बहुत जने यहाँ पर चलाते थे भाई 4G का सीन। तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता था और वहाँ पर लोगों को रेफ़र कर देता था कि भाई लो इतना आपको पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिला। तो किसी एक बंदे को कहीं जाना था, ठीक है, तो और उसको ऑटो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा यार ये मैं एक ऐप आपको देता हूँ, आप इसमें बैठ के जाओ, आपके पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, 100 रुपये इसमें आपको राइड फ्री मिल जाएगी और आप फ्री में जा सकते हो। और मेरे को भी, मैं साफ बोल देता था कि यार मेरे को भी यहाँ पे 100 रुपये मिलने वाले हैं, बट क्योंकि दोनों का फ़ायदा होता था तो वो एग्री कर जाते थे। उनको फ्री में बोला और वो गए, और मतलब उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। वो बाद में बोले कि भाई अब तो हम रोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसे दोस्त बन गए वहाँ पे, ठीक है। भाई
रेफ़र कर करके मैंने बहुत सारे जनों को रेफ़र किया और ख़ुद ने भी पैसे कमाए और लोगों ने भी मतलब मज़े आए, लोगों को भी फ्री राइड्स मिली, तो ये भी चीज़ करी। अब ये मेरी अर्निंग का पार्ट नहीं था, ये मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ मैंने करी थी। इसको मैं अपनी अर्निंग में काउंट नहीं कर रहा, ये तो मतलब 15 से 20 हज़ार मैंने अर्निंग में काउंट नहीं करे हैं, ठीक है। ये तो मैं एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैं आपको ऐसे ही मतलब मैं करता था, ठीक है। सो अब बात करते हैं फाइनली कि मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि अब क्या क्या भाई मतलब वो मेरी अर्निंग जो मैंने करी थी वो कैसे मेरे अब यहाँ पर हेल्प कर रही है। तो यार जब मेरी जो क्लास 11th और 12th का जो मैंने कमा था, तो एट द एंड जब मैं कॉलेज में आया था, ठीक है, सो जब मैं 12th से निकला था मतलब, ठीक है, उस समय मेरे बैंक अकाउंट में यार मतलब लगभग आपके 50,000 मतलब मेरी सेविंग्स हो गई थी। 12th क्लास में 10,000 मैंने फ़ीस भर दी थी यार अपनी, तो मेरे पास फिर 40,000 ही बच गए थे और इतनी मेरे पास एक सेविंग्स इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। क्योंकि मतलब मैंने जो कमाए थे उसमें से काफ़ी खर्च भी कर दिए थे, ठीक है। मैं बता रहा था जैसे मैं 2,000 रुपये पर मंथ बना लेता था, तो वो मैंने क्लास 11, 12th और 10th का आधा साल तुम बोल सकते हो, ठीक है, उस समय कमाया। कॉलेज के भी तो एक आधे साल मैंने बोल सकते हो मैंने कमाया था, ठीक है। बट उस समय बता रहा हूँ जब मैं कॉलेज में घुसा था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे पास सेविंग्स थी लगभग 40,000 की। 10,000 मैं 12th में दे चुका था, तो मेरे 10,000 कोचिंग की फ़ीस चल गई थी। उसके फिर मतलब वो बहुत एक हेल्प करी यार, ठीक है। मतलब कॉलेज में कोर्सेज़ खरीदे मैंने काफ़ी सारे, ठीक है। 12th में एक और चीज़ यार, वो 40,000 में से भी मैंने एक 3,500 का कोर्स ख़रीद लिया था जावा का, ठीक है। 12th क्लास में यार हमारा जो कंप्यूटर का टीचर था मतलब वो इतना बढ़िया नहीं था, तो हमने 12th क्लास में 12th में ख़रीदा था या शायद 11th में ख़रीदा था, अच्छे से याद नहीं है, शायद 12th में ही हमने ख़रीदा था। एक जावा का हमने ऑनलाइन कोर्स ख़रीद लिया था यार, ठीक है। 12th में ख़रीदा था आई गेस, ठीक है, 12th में ही ख़रीदा था। तो 12th में एक जावा का कोर्स ख़रीद लिया था हमने भाई। आईपी जो हमारी थी 12th क्लास में, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने आईपी ले रखा था 12th में, कॉमर्स था मेरे पास, तो वहाँ पर फिर मेरे को लेनी पड़ी कोचिंग और वहाँ पर भी मेरे 3.5 से, क्योंकि हम 3 दोस्तों ने एक साथ लिया था, तो वैसे वो 5,000 का कोर्स था, पर मेरे को फिर वो हमको डिस्काउंट में मिल गया था क्योंकि हम तीनों ने एक साथ लिया था, तो 3,500-4 हज़ार समथिंग का वो हमें पड़ा था मतलब पर पर्सन, ठीक है। तो थोड़ा वो अमाउंट वहाँ चल गया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ मेरे पास पैसे बचे, उसके बाद मैंने अपने प्रोडक्टिविटी पे फोकस डाला। मैंने मार्केटिंग के काफ़ी सारे कोर्स खरीदे। जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तो इतना कंटेंट फ्रीली अवेलेबल नहीं था, बट 2020 में जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में था तो उस समय बहुत, अब तो फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आ चुका है, बट उस समय वैल्यूएबल कंटेंट नहीं था, मतलब क्वालिटी कंटेंट नहीं था यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब पे था कंटेंट, बट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कंटेंट असल में होता है एक दमदार इंटरमीडिएट लेवल का, वो नहीं था। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बता रखी थी यार, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी खरीदने पड़े थे उस वक्त, एंड वो वर्थ इट थे यार। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और आज मतलब जहाँ कहीं पे भी मैं हूँ, लाइक अभी मेरे पास सेकेंड ईयर में एक बहुत अच्छी मतलब अच्छी खासी सी जॉब है, ठीक है, अच्छी अर्निंग है। सो बेसिकली मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आज खुश हूँ यार। बेसिकली मैंने अपना जो भी कमाया वो एक सही जगह लगाया, इन्जॉय भी किया मैंने यार। मैं ये नहीं बोला मैंने इन्जॉय नहीं किया भाई। अपन 500-600 रुपये या फिर 1,000 रुपये अपन ने खाने पीने में भी मतलब उड़ा देते थे अपन, ठीक है। उसमें भी कोई कसर नहीं रहती थी, ठीक है। इन्जॉय भी करते थे। मतलब मेरा सीधा सा ज़िंदगी में सिद्धांत है यार कि बैलेंस रखो, ठीक है। मस्ती कर रहे हो मस्ती करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, कुछ एडिशनल करना है एडिशनल करो। कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक ही चीज़ को भाई करते रहे करते गए, ठीक है। हर चीज़ अगर बैलेंस में रहेगी तो लाइफ एक नंबर चलेगी यार, ठीक है। सो यही एक सिद्धांत है अपना ज़िंदगी में। तो बहुत हेल्प हुई यार अर्निंग की एट द एंड। बहुत सारे कोर्सेज खरीदे, ग्रोथ मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज खरीदे, ग्रोथ हैकिंग से रिलेटेड वेबिनार्स होते थे बहुत अपने ऑनलाइन, तो उन सबको मैंने अटेंड किया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें करी यार। ऑडियो बुक की मेंबरशिप भी ली थी मैंने एक, अब मेरे पास है नहीं, वो एक्सपायर हो चुकी है, बट मैंने ऑडियो बुक की मेंबरशिप भी ली थी, ठीक है। और वहाँ पर भी पैसे इन्वेस्ट किए थे। बहुत सारी चीज़ें करी थी यार। सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं यार। और इस वीडियो का सजेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे कि कैसे आपने पैसे कमाए, कैसे आपने कमाए। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती हैं, ठीक है, बट इस वीडियो से तुम कुछ कुछ आइडिया निकाल सकते हो कि कैसे सोचा जाता है, कैसे काम करा जाता है, ठीक है। और पढ़ाई के साथ भी भाई बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं बड़े आराम से, ठीक है। और 12th में बता दूँ क्या भाई, 12th में अपनी 71% आई थी। और मतलब अभी मुझे याद है अकाउंट्स का, तो भाई मैं एक चैप्टर तो सुबह 5:30 बजे उठ के पढ़ के गया हूँ, ठीक है। मतलब पहली बार मैं तब पढ़ रहा हूँ जब अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो रहा है। तो भाई बहुत ही सही चीज़ थी यार। और बढ़िया से अपना गया, चिल रहते थे, मज़े में, मतलब मज़े में सब चीज़ें करी हैं। और
अफसोस रिग्रेट नाम की कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है। ना ही मेरा कोई गोल था कि मुझे 99% लाना है, वो लाना है। मेरे को पहले किसी ने बोल दिया था कि भाई 70% चाहिए अगर कॉलेज में एडमिशन लेना, 70% में काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 12th में कहा ठीक है चलो ये तो एक एक दो दो दिन पढ़ के ही हम बना लेंगे इतनी तो, ठीक है। तो भाई बस जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दो दिन भाई पढ़ रहे हैं और इस तरीके से 12th पास हो गई हमारी। 71% आ गए अपने कॉमर्स में। 10th में मैं 1 महीना पढ़ा था, ठीक है, बट 12th में तो भाई लास्ट के एक एक दो दो दिन पढ़ रहे हैं। 10th में 1 महीना पढ़ा था मैं, और ज़्यादा नहीं यार, 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक दिन में, मतलब वो भी लास्ट के टाइम पे बता रहा हूँ 1 महीने, और बाकी पूरे साल इतना नहीं पढ़ते थे, ठीक है। और 12th में तो मैं पूरे साल मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा था। 12th की कोचिंग गया था अकाउंट्स की, तो वहाँ थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ ली थी, बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़े ही नहीं थे। और 10th में भी यार 8.6 CGPA पे आ गई थी। तो पढ़ाई में ऐसा नहीं था कि मैं यार भाई डांबा डोल है अपन, ठीक है भाई, पढ़ाई में अपन नहीं अच्छे, पढ़ाई में भी अच्छे हैं। और कॉलेज में तो भाई मैंने सोच के आया था कि भाई पढ़ाई को रखना है अब साइड में और कुछ करना है लाइफ में, 99% कैसा लाया जाए, ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और अभी वहीं पे फोकस लगाएंगे। और ठीक है यार, मतलब पढ़ाई मतलब पास करना है, ठीक है, कॉलेज में तो मतलब पास करना है और निकल जाएगी ज़िंदगी, यही चीज़ है, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो में मज़ा आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। कोई और वीडियो सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इस चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।